हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और आज का टॉपिक हमारा है सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर मई मंथ में 2020 में आए हैं उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर न्यूज़ है वो है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ओके, GRFC ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इसका हम बात करें तो ये दिया जाता है ग्लोबल नेटवर्क ऑन फूड क्राइसिस के द्वारा, राइट। और उसके बाद हम देखें तो इसके अनुसार ये जो रिपोर्ट करता है 135 मिलियन फूड जो आदमी है वो फूड क्राइसिस से जूझ रहा है 2019 में, राइट। तो एक ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। देन हम बात करें तो ये लास्ट 4 ईयर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे है, राइट। उसके बाद हम बात करें तो एस्टिमेट 75 मिलियन जो स्टंट चिल्ड्रेन है। स्टंट चिल्ड्रेन क्या होता है? जिसका हाइट के हिसाब से उसका वेट नहीं होता, तो उसके हाइट और वेट की प्रॉब्लम होती है, तो उसको स्टंट चिल्ड्रन बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस की ये ग्लोबल नेटवर्क ऑन फूड क्राइसिस के द्वारा दिया जाता है, राइट। ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस्ट एट होम रिपोर्ट, राइट। ये किसके द्वारा दिया जाता है? लॉस्ट एट होम रिपोर्ट ये यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, यूनिसेफ के दिया जाता है। ये कहता है कि ऑलमोस्ट 33 मिलियन जो है न्यू डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2019 में। जो नए आदमी है, जो 33 मिलियन लोग हैं वो अपना घर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया 2019 के अनुसार, कहता है। लॉस ऑफ होम रिपोर्ट किसके द्वारा दिया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा। यही मेन क्वेश्चन बन जाता है। कारण बताया जाता है कि एक तो नेचुरल डिजास्टर है और दूसरा क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट भी है और वायलेंस भी है। वायलेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो 8.5 मिलियन कहता है आदमी वो डिस्प्लेस हुआ, और नेचुरल डिजास्टर की वजह से 25 मिलियन आदमी जो है सो ये हमारा क्या हुआ है, अपना होम को लॉस्ट किया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। इंडिया की बात करें तो 5 मिलियन से अधिक आदमी यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ बना था 1946 में, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इसको मिल चुका है एक बार 1965 में, ठीक है। स्पेशल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की, राइट। ये काम करता है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। इसी ये सारी चीज़ें यहाँ से रिलेटेड है, राइट। देन अगला जो न्यूज़ है हमारा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन की बात करें तो लगभग 67 उड़ाने मई 2020 में, जो अभी कोविड के चलते जो विदेश में बाहर हमारे इंडियन फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। वंदे भारत मिशन 7 से 13 मई को चला था ये प्रोग्राम, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? जो विदेश में फंसे हमारे इंडियन नागरिक है उसको लाने का ये प्रावधान करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसी में एक समुद्र सेतु अभियान भी चलाया गया, जिसमें भारतीय नौसेना, जलाशय और मगर द्वारा जो है सो फेज़ 1 के अंदर मालदीव से आदमी को लाया गया था। यह 8 मई से स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज दिखाई देता है मई मंथ में, वो है PMRFS, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ये क्या करेगा? डायरेक्ट एंट्री करेगा और लेटरल एंट्री करेगा, राइट। किस चीज़ में? जो रिसर्च है, रिसर्च फेलोशिप में कौन कौन से इसमें बंदे जा सकते हैं, स्टूडेंट जा सकते हैं, जो IIT IIM से है वो सब सारे इसमें जा सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। देन एक न्यूज हाल ही में था, ये है सैंपल कलेक्शन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, राइट। ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो ये रिलीज़ किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के द्वारा, राइट। ये डाटा कलेक्ट करता है 2018 के अनुसार। इनका कहना है कि जो नेशनल बर्थ रेट है वो 20% बढ़ा है, राइट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया गया है, ये इसका डाटा 2018 के अनुसार कहता है कि जो नेशनल बर्थ रेट है वो 20% इंक्रीज़ हुआ, और सबसे ज़्यादा 20% जो इंक्रीज़ हुआ है बिहार में सबसे ज़्यादा है, राइट। उसके बाद डेथ रेट की बात करें तो 6.2% बढ़ा है डेथ रेट है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करें SRS की, तो ये SRS क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? 1960 में बना था, ठीक है। बर्थ और डेथ से रिलेटेड जो भी डाटा है वो इसके द्वारा दिखाया जाता है। 10 साल में इसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। RGI की हम बात करें, रजिस्ट्रार जनरल
कि हम बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, 1961 में बना था। ये अरेंज करता है, कौन करता है, एनालाइज करता है, जो डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखना आप, राइट। देन अटल पेंशन योजना की बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड, इसको ध्यान रखना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट किया था। ये एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी और फॉर ऑल इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। अटल पेंशन की बात कर रहा है, ठीक है, स्पेशली ये पुअर एरिया के लिए, अंडर द प्रिविलेज के लिए होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है PFRDA के द्वारा, और जो कि नेशनल थ्रू NPS, ठीक है। एज की बात करें तो इसमें 18 से 40 साल तक के आदमी से एंट्री कर सकता है, ठीक है। जो मिनिमम गारंटी दिया गया पेंशन का 1000 से 5000 तक दिया जाएगा ऑन द 66 ईयर ऑफ एज, राइट। इसके बाद करें लाइफ टाइम टू द स्पॉज, अगर जिसके नाम से ये अपना पेंशन है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसकी डेथ होती है, तो वो क्या करेगा, उसके स्पॉज को ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये क्या है, ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा उनको, ठीक है। PM वाया वंदना योजना पेंशन स्कीम की बात करें तो ये एक ओल्ड एज स्कीम है जो 60 साल से ऊपर के आदमी के लिए है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख तक आप कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म 10 साल का है, ठीक है। एग्जेम्प्ट है, GST इसमें नहीं लगेगा। कोएस्ट की बात करें तो कोएस्ट इंडिया क्या है, कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप। ये कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म है जो कि GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल है, डैशबोर्ड है जो मॉनिटरिंग करेगा जितने भी माइग्रेंट है, जितने माइग्रेंट वर्कर है, रियल टाइम पर उसका क्या करेगा, ये आपको मूवमेंट उसके कैप्चर करेंगे। आपको पता ही है कि हाल में जो कोविड के चलते जो माइग्रेंट वर्कर की प्रॉब्लम आई है, उनका एक तो डाटा प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी सारी आई। तो क्या करेगा, ये उनका एक प्रॉपर डाटा मॉनिटरिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी हद तक उसको सपोर्ट मिल जा सकता है। ये इसके कोलैबोरेशन और कौन कौन से हैं। कोलैबोरेशन की बात करें तो इसमें है एक आनंद बेस फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी FES है, जो मेन नोडल बॉडी का पाथ के रूप में काम करेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। देन हम देखते हैं इंडियन ऑब्जर्वेटरी की बात करें, ठीक है। इंडियन ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो इंडिया फर्स्ट है जो सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड जियोस्पोटिकल डाटा प्लेटफॉर्म को लेके आया है, राइट। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन मेकिंग में, जो विलेज है, जो पंचायत है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको ही हेल्प करेगा, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है, इंडियन ऑब्जर्वेटरी, राइट। देन हम देखते हैं जेंडर वायलेंस ऑन कोविड। हाल ही में जो जेंडर वायलेंस से रिलेटेड न्यूज आया है, उसमें जो वुमेन के जो भी जेंडर वायलेशन के लिए प्रॉब्लम आई है, यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा उसको शैडो पेंडेमिक कहा गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। ग्लोबल एजुकेशन कोलिएशन है, कोलिएशन मीन्स होता है गठबंधन, तो ये ध्यान रखना। ग्लोबल एजुकेशन कोलिएशन क्या है, ये UNESCO के द्वारा आया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, UNESCO का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में 1945 में बना था, 16 नवंबर को, ठीक है। मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप प्रोग्राम को लेके ये आता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, राइट। आगे का न्यूज़ है हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, जो कि WHO के द्वारा दिया गया है। इंडिया के साथ साथ 88 ऐसे कंट्री है जिसका मिशन 2020-25 तक जो है सो ग्लोबल न्यूट्रिशन को मिस कर जाएगा, राइट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप ध्यान रखना। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसके द्वारा दिया जाता है WHO के द्वारा, राइट। उसके बाद जो अगला न्यूज़ हमारा नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, डेवलप किया गया NDM, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये चीज़ें लेके आया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। PM ई विद्या क्या है, PM ई विद्या की बात करते हैं, ये कम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर एजुकेशन का, जिसके अंतर्गत दीक्षा पोर्टल पे जो हमारा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। TV है, उसमें 1 क्लास 1 चैनल का बात किया गया है। स्वयं पोर्टल है, उसमें ऑनलाइन कोर्स ऑन मोसस फॉर्मेट रूप में दिया जाता है, जिसमें IIT PAL फॉर IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन किया जा सकता है स्वयं पोर्टल के द्वारा। मनोदर्पण इनिशिएटिव की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट, टीचर, फैमिली फॉर मेंटल एंड इमोशनल वेल लिविंग। मनोदर्पण इनिशिएटिव, ठीक है। मनोदर्पण इनिशिएटिव हाल ही में पता है आपको, ऑनलाइन लर्निंग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है कोविड के चलते, जिसके चलते क्या है कि काफ़ी सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को कहीं ना कहीं डरते हैं कि ऑनलाइन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करें।
रीज़न क्या है कि जो बच्चे काफ़ी लॉन्ग समय तक पढ़ते हैं उसको काफ़ी मेंटली भी प्रॉब्लम आ रही है, कि काफ़ी इमोशनली भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या करेगा, ये साइकोलॉजिकल और सपोर्ट करेगा, ठीक है, फैमिली को और जो स्टूडेंट टीचर है उसको इमोशन, ताकि वो अच्छे से रह सके, राइट। थ्रू वेबसाइट, टोल फ्री नंबर और वेबसाइट के द्वारा ये शिक्षा प्रोवाइड करेगा। देन हम अगला न्यूज़ देखें, यहाँ पे न्यू नेशनल करिकुलम एंड पेडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की बात करें। न्यू नेशनल करिकुलम पेडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये किया गया है स्कूल के द्वारा। स्कूल के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करता, टीचर एजुकेशन के लिए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के लिए, उसमें इसको ये मैनेजमेंट करेगा। देन हम हमारा जो लास्ट न्यूज है मई मंथ का, वो है सामाजिक सुरक्षा रिस्पांस प्रोग्राम SSRP। सामाजिक सुरक्षा रिस्पांस प्रोग्राम क्या ये इम्प्लीमेंट किया गया, इसके हम बात करते हैं। इम्प्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सामाजिक सुरक्षा रिस्पांस प्रोग्राम, ठीक है। सपोर्ट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा सोशल असिस्टेंट कोविड-19 के द्वारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको ये सपोर्ट करेगा, राइट। इमीडिएट एलोकेशन किया गया इसके अंतर्गत $750 मिलियन का, और 2020 में इसको जो है $250 मिलियन इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, वर्ल्ड बैंक इसमें है जो फंड दिया है, उसमें $1 बिलियन का फंड दिया है सामाजिक सुरक्षा रिस्पांस में। जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड दिया गया $1 बिलियन का दिया गया। तो फ्रेंड ये ध्यान रखना। तो हमारा ये टोटल मई मंथ का जो जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड करंट अफेयर था, आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।